के हिटमैन नॉकडाउन है जो अभी तक ग्लू वॉल ब्रेकर बने थे, अब उनको खुद हीलिंग की जरूरत होने वाली है। टीम टाइकून्स वो पहली टीम है जिसने सबसे पहले वो सिस्टा को परास्त करा था, सबसे पहले अपना अकाउंट खोला था, और इस समय जॉन्टी गेमिंग बहुत पास आ चुके हैं। दो खिलाड़ी उनके भी सर्वाइव कर रहे हैं। रेवेनेंट एक्सबॉक्स के ऊपर टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स एंड टाइकून्स का बड़ा हमला। रेवेनेंट एक्सबॉक्स पीछे हटना चाहती है, एक तरफ टाइकून्स है, एक तरफ टीम टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स है। 11 एलिमिनेशन अकाउंट में 4 टीम सर्वाइव कर रही है, केवल एक मारेगी यहाँ से पूजा। जी हाँ, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, टीम टाइकून्स, जॉन्टी गेमिंग और रेवेनेंट एक्सबॉक्स, दिस इज द बैटल फॉर वे फाइट एंड लुक एट दिस। दिल्ली अंदर गए, नॉक हुए वहां पे वो लैंडमाइन से, और रेवेनेंट एक्सबॉक्स एलिमिनेट जरूर हो जाएगी, बट यहाँ पे टीम को भी रिवाइव किया जाएगा। जोन के अंदर जाना होगा, तो बांधा लेफ्ट साइड पे जॉन्टी गेमिंग, राइट साइड पे टीम टाइकून्स। क्या वो अंदर पहुंच पाएंगे? लंबा एडवांटेज होने वाला है यहाँ पे टीम गेमिंग ई स्पोर्ट्स के पास, लेकिन टीम टाइकून्स वो भी अपने प्लेयर को हील अप करके यहाँ पे 4 मैन स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। एच पे होने वाले हैं टीम टाइकून्स के ऊपर, जॉन्टी गेमिंग के प्लेयर्स हमला करेंगे। किन्नोत्रा ठीक टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर होने वाले हैं, बट लुक एट टीम टाइकून्स, उनको यहाँ पिन डाउन करेंगे। माफिया की स्नाइपर, एक डाउन, गोपू बचे, और वो परमानेंट कवर में गए जरूर है, बट वो कितनी देर तक बच पाएंगे? टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स बूया के बहुत करीब, ये चारों खिलाड़ी पहला बूया बैकी रिदम की तरफ। जॉन्टी गेमिंग ई स्पोर्ट्स के किन्नोत्रा आखिरी खिलाड़ी ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करने का ट्राई, उनको भी धाराशायी कराए। अब बचे हैं टीम टाइकून्स के गोपू, उनको भी स्पॉन करा जाएगा। ये 17वां एलिमिनेशन, ये 18वें एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हुए टीम टोटल गेमिंग। कमाल का ये बूया, देखिए अग्रेशन, फैंस खड़े हो चुके हैं, और इस समय एक कमाल का बूया निकाल के लेके जाएगी टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। 18 एलिमिनेशन, 12 बूया के पॉइंट, टोटल 30 पॉइंट लगभग। जो थोड़ी बहुत मैथ्स में जानता हूं, 17 अंकों की जरूरत है टीम टोटल गेमिंग को अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करने में, और ये 17 अंकों के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। बट फिलहाल के लिए टीम गॉडलाइक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें नजर आती हुई। दूसरे छोर पे किन्नोत्रा ये भी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। जॉन्टी गेमिंग का स्क्वाड अब तक काफी स्मार्ट अप्रोच के साथ, आपने कहा था ये पैसिव खेल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये स्मार्ट अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं। 8 फ्रैग्स आ चुके हैं पैसिव खेलने के बाद। ये स्मार्टनेस नहीं तो और क्या है? कल के दिन पे बढ़िया खेला था, बट आज के दिन पे उम्दा बेहतर से बेहतरीन का सफर तय करना पड़ेगा जॉन्टी गेमिंग को। बेशक ये अभी हमें 9वें 10वें पायदान पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मुकाबला खेल रहे हैं, अगर बूया में कन्वर्ट करते हैं, दे विल कम बैक इनटू द गेम। लेकिन टोटल गेमिंग का स्क्वाड टोटल डोमिनेशन के साथ बढ़ता हुआ 7 एलिमिनेशंस खाते में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग ने साफ कर दिया, इनके बढ़ते कदम रुकेंगे नहीं, और यहाँ पे रेवेनेंट एक्सबॉक्स भी इसी बीच एलिमिनेट हो चुका है। जॉन्टी गेमिंग का पोजीशन बहुत ही अच्छा। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को यदि सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच जाना है तो कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। गॉड लाइक भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मुसीबत में थी, और एलिमिनेशन भी उनका यहाँ पे हो चुका है। जॉन्टी गेमिंग के ऊपर यहाँ पे टोटल गेमिंग का पोजीशन काफी अच्छा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टीजी के सारे प्लेयर्स भीतर आ चुके हैं। पोजीशन के हिसाब से जॉन्टी गेमिंग बिल्कुल गेट कीप कर रही है टोटल गेमिंग की, लेकिन सामने आईकू रेकनिंग की भी पोजीशन बहुत ही उम्दा, और टीम टाइकून्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। अब ये मुकाबला 3 टीमों के दरमियान है, 3 टीमें, 12 खिलाड़ी। फैसला होगा नेक्स्ट्रा में कौन पड़ता किस पर भारी। जॉन्टी गेमिंग यहाँ पे आंखों में लिए अंगारे, उनको पता है वापसी के खोलने पड़ेंगे हमें द्वारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईकू रेकनिंग पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे, उनके स्नाइपर निंजा को नॉकआउट कर दिया गया है। ओ यहाँ पे किंग ऑफ ऑल रशर्स डिलीट, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईकू रेकनिंग के ऊपर चढ़ा है यहाँ पे गॉडजिला का बुखार। गॉडजिला यहाँ पे पूरी तरीके से है तैयार, लेकिन जॉन्टी गेमिंग के भी खिलाड़ी यहाँ पे उनके दांत खट्टे कर सकते हैं। शैंकी, एस्टेक, विंसेंट, कुणाल, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे जाकर टोटल गेमिंग के बढ़ते कदम को रोक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। टोटल गेमिंग के पास अगर कहीं परमानेंट कवर है, जॉन्टी गेमिंग के पास मैन टू मैन एडवांटेज, और आईकू रेकनिंग भी यहाँ पे थर्ड पार्टी करने को है तैयार। डिलीट नॉकआउट है, लेकिन जॉन्टी गेमिंग के भी 2 खिलाड़ियों को यहाँ पे परास्त कर दिया गया था। 1 डजन एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके आईकू रेकनिंग, लेकिन जॉन्टी गेमिंग के ओर से यहाँ पे पलटवार हुआ है। सोहान वोटा पूरी कोशिश करते हुए, जोन पूरी तरीके से टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के कब्जे में। क्या टीजी एक बार फिर से यहाँ पे इस मुकाबले में जीत के तौर पे संपन्न कर पाएगी? टोटल गेमिंग से एक और खिलाड़ी डाउन, रोनित को भी नॉकआउट किया गया। वोटा के ऊपर हमला, सोहान को रिवाइव मिला था, यहाँ पे डबल वेक्टर का उपयोग करते हुए अटैक, एक और नॉकआउट मिला है, एक और एलिमिनेशन से दूर टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स से, और टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स विद द बूया बूया बूया।
मुझे लगता है यहाँ पे अब कहना ही पड़ेगा, टीजी मांगे क्या? पोया पोया पोया। क्या बात है, लुक एट द रोर। ये क्राउड यहाँ पे फ्री फायर मैक्स का क्राउड है, ये क्राउड यहाँ पे बनते हुए, और कार 98 आर्मी विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स डेसिमेट हो गए हैं। बट यहाँ पे टीम टोटल गेमिंग बनाम टीम रेवेनेंट एक्स स्पार्क, कैन यू फील द स्पार्क? यस ऑफ कोर्स, और वही स्पार्क अभी के लिए टीम टोटल गेमिंग भी फील करना चाहते हैं। टीम रेवेनेंट एक्स स्पार्क को थोड़ी सी मुश्किलों में डाल दिया गया है यहाँ पे। स्पार्क का तो पता नहीं, लेकिन टोटल गेमिंग शॉट से यहाँ पे अगर आप देखें इनके जो शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं इनको दर्द काफी हो रहा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग के लिए भी मुसीबत बड़ी घड़ी है, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्च पैड लगाकर उनको ये ब्रिज पार करना पड़ेगा, वो जहाँ पे सर्कल बना हुआ है। SA12 को देखिए, उम्दा यहाँ पे अगर आप देखें सर्कल प्रेडिक्ट किया तो कप्तान SA12 के डिवाइन, एक माहिर कप्तान है। रेवेनेंट एक्स स्पार्क के ऊपर लगातार हमले, और उस स्काइलर के चलते कहीं ना कहीं वो ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय होती है, जिसके चलते टोटल गेमिंग को भी मौका मिलेगा अपने हाथ खोलने का रेवेनेंट एक्स स्पार्क के ऊपर। या तो लॉन्च पैड नहीं है टोटल गेमिंग पे, या तो शायद सर्कल आने भर भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे विंसेंट अगर आप देखें बिल्कुल इस वुडन हट के निचले स्तर में गए हैं, वहीं SA12 के पास इस वक्त अगर आप देखें मैन टू मैन एडवांटेज संपूर्ण तरीके से बना हुआ है। लेकिन SA12 के लिए एक मुसीबत है, अगर जॉन्टी गेमिंग से ये टीम भिड़ती है, कोलेट्रल डैमेज में ही सही, इक्का दुक्का प्लेयर तो SA12 भी गवा सकती है। देखिए, यहाँ तो इन दोनों टीम्स की फाइट बहुत ही जल्दी विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स हमें भिड़ते हुए नजर आएंगे ये दोनों धुरंधर। लेकिन मैं रेवेनेंट एक्स स्पार्क की सिचुएशन की बात करना चाहूंगा। आगे कुआं पीछे खाई, अब क्या करूं मैं मेरे भाई। टीजी से शॉट्स आ रहे थे, नीचे से SA12 शॉट्स ले रहे थे, लेकिन अभी के लिए तो जॉन्टी गेमिंग उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आए हैं। रेवेनेंट एक्स स्पार्क, अब देखने वाली बात यह कि किस प्रकार टीजी की चुनौती का सामना करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसी बीच टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन होता हुआ, SA12 दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एट द मोमेंट। साहिल गाड़ी का इस्तेमाल करके आगे जाना चाहते हैं। टीम टोटल गेमिंग आगे की तरफ, गेट कीप सिनारियो, क्या टोटल गेमिंग वहां रेवेनेंट एक्स स्पार्क को शट डाउन करेगी? और जॉन्टी गेमिंग को तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये फाइट लेने के मूड में है या नहीं? मुझे लगता है SA12 के खिलाड़ी जैसे ही बाहर निकलेंगे तब ये फायदा उठाएंगे। और दूसरे छोर पे जो फाइट टोटल गेमिंग ने शुरू की थी रेवेनेंट एक्स स्पार्क के खिलाफ, उसे खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, बूया का तो पता नहीं, लेकिन चैंपियन रश जरूर इनका एक्टिवेट हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और टोटल गेमिंग आंखों में लिए अंगारे। यहाँ पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स एक और बुया को अंजाम देना चाह रही है। पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे सबसे बड़ा खतरा होगी SA12 और जॉन्टी गेमिंग। जॉन्टी गेमिंग के बारे में आपने बहुत सही सवाल पूछा। दरअसल बात यह है कि जॉन्टी गेमिंग थर्ड पार्टी को दरकिनार करना चाहती है, इसलिए अगर आप देखें नीचे रहने में एक भलाई थी, लेकिन माफिया गलत मौके पे नॉक हुए हैं। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट वाई है तो वो लगाना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा मेरे हिसाब से। शंकु यहाँ पे अगर आप देखें श्रिंक का डैमेज खाते हुए, अब टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वहां पे तगड़े प्रहार कर सकती है। वो पानी में थे, बाल बाल बचे। SA12 के सारे खिलाड़ी यहाँ पे मुसीबत में। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे बिल्कुल रहम नहीं कर रही है, ना माने टीजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन्टी गेमिंग के ऊपर तगड़ा प्रहार। क्या लगता है इनसेन, जॉन्टी गेमिंग या टोटल गेमिंग, किसके सर पे सजेगा बूया का ताज? इस समय पे तो टीम टोटल गेमिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती हुई। डिलीट भले ही डाउन है, लेकिन माफिया अभी भी जीवित है। एस्टेक अभी भी हाइट का एडवांटेज, विंसेंट को भी डाउन कर दिया है। आखिरी खिलाड़ी जार्विस, विंसेंट को उठाया गया। शैंकी देखिए डैश करके आगे गए, जार्विस ने शैंकी को डाउन किया। माफिया व्हाट इज अप, माफिया व्हाट इज हैपनिंग? इट इज यू हु कैन चेंज द कोर्स ऑफ दिस बैटल। आगे बढ़े और ये लीजिए, टीम टोटल गेमिंग, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टीम टोटल गेमिंग 3 बूया लगा चुके हैं आज के। देखिए, एक को 27 अंक की दरकार है, एक को 28 अंक के इस हैंगर की टेरिटरी में आना चाह रहे हैं। लेकिन रेवेनेंट एक्स स्पार्क और टोटल गेमिंग अनफॉर्चुनेटली दोनों टीमों की मार झेलनी पड़ेगी गॉडलाइक को। मैं बताना चाहूंगा, टीम टाइकून मात्र 8 अंक दूर है अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करने से। गोकू डाउन, हिटमैन डाउन, फ्लैश आखिरी खिलाड़ी। सैडली इस बार उनकी एक न चली। सामने की तरफ टीम NG प्रोस का स्क्वाड था, आगे बढ़े और 16 फ्रैग्स हासिल कर लिए हैं इस खिलाड़ियों ने, इस टीम ने। NG प्रोस ये खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते, ये खाली हाथ यहां से अपने सपनों को टूटते हुए नहीं देखना चाहते।
ये पूरी कोशिश करेंगे आखिरी क्षण तक, ये पूरी कोशिश करेंगे आखिरी मैच तक। गॉड लाइक 4 एलिमिनेशन, लेकिन मंजिल से अभी भी बहुत बहुत ज्यादा दूर। जो टीमें मंजिल के करीब हैं उनके पास भी मौका है यहाँ पे कि उस मौके को यहाँ पे भुनाए। रेवेनेंट एक्सपार्क तीसरा एलिमिनेशन उनके खाते में। बता दूं आईकू रेकनिंग 5 अंक और 12 अंक पीछे वहां पे कहीं ना कहीं एनजी प्रोज चैंपियन रश को एक्टिवेट करने से। दूसरी तरफ यहां पे मैं देख पा रहा हूं रेवेनेंट एक्सपार्क को, जो यहां पे कमाल का होल्ड दिखा रहे हैं, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क को भी समझना पड़ेगा कि जैसे सर्कल आ रहा है उस तरीके से लग रहा है रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एसए12 भी वहां से एक ऑकवर्ड एंगल से आपके ऊपर हमला करेगी और टोटल गेमिंग को ऑलरेडी पता है कि आपकी पोजीशन क्या रहने वाली है। तो ऐसे मौके पे इनके पास अगर आप देखें समतल जमीन भी नहीं है जहां पे लॉन्च पैड लगाकर ये उड़ सके। दूसरी तरफ OnePlus गॉस रेन इस वक्त अगर आप देखें अंशु बिस्ट भी नॉकआउट हो चुके हैं, मनीष के पास मौका। ओ यहां पे एक और क्रूशल नॉकआउट एसए12 और जॉन्टी गेमिंग के बीच में पिस कर रह गई OnePlus गॉस रेन। कोई मौका नहीं था उनके पास। एसए12 पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन अब टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स उस गराज में ठहरी एसए12 ई स्पोर्ट्स के ऊपर लगातार अपना प्रतिघात कर रहे हैं। मुझे फ्लेम थ्रोअर की आवाज आ रही है और ग्रेनेड लॉन्चर की भी। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें हर तरफ से प्रतिघात हो रहा है और एसए12 के पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा एंगल है। मेरा गणित कहता है श्रिंक शिफ्टर जो है वो टोटल गेमिंग एसए12 और रेवेनेंट की तरफ जाने वाला है। अब आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दी है तो देखते हैं, बट काश आप बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुकाबले की बूया की प्रेडिक्शन मत कीजिएगा आप। बट फिलहाल के लिए रेवेनेंट एक्सपार्क केडी गॉड को डाउन किया गया था, लेकिन ये लीजिए आईकू रेकनिंग एलिमिनेट होती हुई। आईकू रेकनिंग 1 पॉइंट दूर अपने चैंपियन रश एक्टिवेट करने से। बट चलिए अच्छी बात रही कि अब यहाँ पे आखिरी 5 टीम्स नजर आती हुई। टोटल गेमिंग के माफिया को डाउन किया गया है। टोटल गेमिंग के माफिया उठ चुके हैं। टोटल गेमिंग मात्र 1 फ्रैग है, लेकिन उनको अब यहाँ पे फ्रैग्स की नहीं बूया की दरकार है। आखिरी 5 टीम्स हमारे सामने, आखिरी 20 खिलाड़ी हमारे सामने। क्या ये आखिरी मुकाबला होगा तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 का? क्या ये आखिरी मुकाबला होगा टीजी के लिए, इस पूरी लॉबी के लिए? एसए12 यहां पे लॉन्च पैड लगाकर मैदान में बीचों बीच जाने की कोशिश है, लेकिन क्या यह कोशिश कामयाब रहेगी? यहां पे अगर आप देखें रेवेनेंट एक्सपार्क टोटल गेमिंग का गेट कीप कर रही है, ये भारी पड़ सकता है टोटल गेमिंग को। रेवेनेंट एक्सपार्क ओ यहां पे अगर आप देखें एक और टीम का पता, रेवेनेंट एक्सपार्क यहां पे उड़कर आगे की तरफ गए। टोटल गेमिंग की किस्मत तो 12 से उनका साथ दे रही है। टोटल गेमिंग के पास मौका आ चुका है, जोन में जाना है और ये मौका भुना सकती है टोटल गेमिंग। 4 ही टीमें बची है। टोटल गेमिंग जीत से 1 कदम की दूरी पे मार्वल को भी समाप्त करेंगे डिलीट। एक और नॉकआउट को अंजाम दिया गया है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे रुकने का नाम नहीं और जीत से सिर्फ 1 कदम की दूरी पे टीजी। ग्रेनेड लॉन्चर साहिल के पास, क्या यहाँ पे बात बनने वाली है? टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अजी कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो टक्कर में? टीजी मांगे क्या? चैंपियनशिप चैंपियनशिप और फिर चैंपियनशिप। क्या बात है! You say consistent, I say total gaming. You say challenges, I say total gaming. You say champions, I say total gaming. Can you freaking believe it? 2 ट्रॉफी, दोनों की दोनों ट्रॉफी टोटल गेमिंग के हाथ पे। फौजी अजय स्टेज पे गए थे कल के दिन पे, अपने प्लेयर्स के कान में कुछ कहा और उसके बाद मुकाबले का रिजल्ट बदल गया। आज के दिन पे फौजी अजय एक बार फिर से स्टेज पे गए और रिजल्ट बदल